चलिए अब खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। भारत में कोरोना से तीसरी मौत की पुष्टि हुई है। मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल में कोरोना वायरस से 64 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। देश में कोरोना पीड़ितों की संख्या 125 तक पहुंच गई है। इस बीच एक चौंकाने वाला मामला भी सामने आया है। 3 साल की एक बच्ची कोरोना पॉजिटिव पाई गई। बच्ची के माता पिता भी कोरोना संक्रमित हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 7,000 को पार कर गया है। वहीं वायरस की चपेट में 1,82,000 से ज्यादा लोग आए हैं। इटली में कोरोना वायरस से एक दिन में 349 लोगों की मौत हो गई। वहीं अब तक 2100 लोगों ने कोरोना वायरस की वजह से दम तोड़ा है। चीन के बाद इटली में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म हो गई। बैठक में पीएम मोदी ने कोरोना वायरस पर मीडिया के कामकाज की जमकर तारीफ की। कोरोना वायरस पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने अगले 15 दिन के लिए सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही पीएम मोदी ने ट्वीट कर कोरोना से निपटने के लिए लोगों से सुझाव मांगे। कोरोना से मचे हाहाकार को देखते हुए अमेरिका में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ है। ट्रायल के लिए 45 लोगों को चुना गया है। सभी की उम्र 18 से 55 साल के भीतर है। कोरोना वायरस के चलते भारत ने अफगानिस्तान, फिलीपींस और मलेशिया से आने वालों पर रोक लगा दी है। 3 बजे के बाद कोई फ्लाइट इन देशों से भारत नहीं आएगी। 31 मार्च तक इन देशों पर रोक जारी रहेगी। कोरोना वायरस की वजह से देश के करीब 12 से ज्यादा राज्यों ने स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं, जबकि कई राज्यों में परीक्षाओं की तिथि आगे बढ़ा दी गई है। अभी तक उत्तर प्रदेश, दिल्ली, असम, हरियाणा, बंगाल, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार समेत अन्य राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद किए गए। देश में अब तक महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। यहां अब तक कुल 40 केस सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस की वजह से देश में अब तक 3 मौत हो चुकी हैं। कोरोना वायरस को लेकर सरकार की ओर से हेल्पलाइन नंबर 1075 और 1800112545 जारी किए गए हैं। ये दोनों नंबर 24 घंटे चालू रहेंगे और इस पर फोन करके आप कोरोना के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। मुंबई में सिद्धिविनायक ट्रस्ट ने मंदिर को बंद रखने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के चलते सार्वजनिक स्थान पर भीड़ न लगाने के निर्देश दिए हैं। कोरोना वायरस की वजह से जेएनयू कैंपस खाली करने के आदेश जारी किया गया है। कोरोना को लेकर सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। राजस्थान के 3 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इस वायरस के संक्रमण से पूरी तरह सही होने वालों की संख्या 15 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। कोरोना को लेकर गहलोत सरकार एक्शन में है। इसको लेकर देर रात सीएम अशोक गहलोत ने अपने आवास पर हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र सरकार की एडवाइजरी को लागू करने का फैसला लिया। सीएम ने सभी सार्वजनिक स्थलों पर 50 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाने के निर्देश दिए हैं। यह पाबंदी 31 मार्च तक लागू रहेगी। कोरोना के खिलाफ बीजेपी ने जंग का प्लान तैयार किया है। देश भर में लोगों को जागरूक किया जाएगा। कोरोना वायरस पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज प्रक्रिया काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि मरीजों को HIV, स्वाइन फ्लू और मलेरिया की दवा दी गई, जिसकी वजह से वो ठीक हुए। राजस्थान हाईकोर्ट में अगले 3 दिनों तक केवल जरूरी मामलों की सुनवाई होगी। आज से 19 मार्च तक सूचीबद्ध मामलों को स्थगित करके इन्हें अगले महीने के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। इटली की दंपत्ति में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद झुंझुनू जिले को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सबसे ज्यादा फोकस मंडावा में है। दौसा में मेहंदीपुर बालाजी में कोरोना वायरस को देखते हुए बालाजी आने वाले श्रद्धालुओं पर रोक लगा दी गई है। मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों का कहना है कि मंदिर में बालाजी महाराज की आरती भी होगी और भोग भी लगेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए दर्शन बंद कर दिया गया है। कोरोना वायरस के खतरे से बचने के लिए रेलवे सतर्कता बढ़ा चुका है। रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों के एसी कोच में सफर करने वाले रेल यात्रियों के स्वास्थ्य को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। पुष्कर में भी कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए रुद्राभिषेक किया गया। कोरोना से निजात दिलाने के लिए 1000 से भी अधिक गुलाब के पुष्पों से सरोवर का अभिषेक किया गया। कोरोना वायरस को लेकर दौसा कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी के माध्यम से लोगों को कम से कम आपस में मिलने और भीड़ वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की गई है। प्रदेश के सभी नेशनल म्यूजियम 31 मार्च तक के लिए बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते यह फैसला लिया गया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर।
कोरोना वायरस को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सभी सरकारी और गैर सरकारी छात्रावास बंद रहेंगे। सभी लॉज को भी बंद रखने की एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं कोरोना वायरस को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। बिहार में अब तक कोई मरीज नहीं मिला है। बिहार के सीतामढ़ी में माता जानकी मंदिर में भी कोरोना का खौफ देखा जा रहा है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ कम हो रही है। देश में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। राज्य सरकार कोरोना वायरस से निपटने के लिए 200 करोड़ रुपए का कोष बनाएगी। सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने की तारीख बढ़ाकर 15 अप्रैल करने की घोषणा कर दी है। पश्चिम बंगाल में लगभग 3,24,000 लोगों की जांच की गई। उनमें से 5,590 लोगों पर करीबी नजर रखी जा रही है। बेंगलुरु में मौजूद कांग्रेस के बागी विधायकों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद विधायकों ने कमलनाथ पर अनदेखी करने का आरोप लगाया। इसके अलावा विधायकों ने कहा कि हमने राहुल गांधी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी हमारी बात नहीं सुनी। बागी कांग्रेस विधायक इमरती देवी ने कहा कि हमारे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैं हमेशा उनके साथ रहूंगी, भले ही मुझे कुएं में कूदना पड़े। कांग्रेस के बागी विधायक गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि हम यहां बंधक नहीं हैं, हम अपनी मर्जी से यहां आए हैं। गुजरात राज्यसभा चुनाव को लेकर एआईसीसी पर्यवेक्षक जयपुर पहुंच गए हैं। रजनी पाटिल और बीके हरिप्रसाद जयपुर पहुंचे। गुजरात कांग्रेस के 68 विधायक जयपुर में डेरा जमाए हुए हैं। बीती रात 20 और कांग्रेस विधायक जयपुर पहुंचे। ये सभी नेता शिव विलास रिसोर्ट में रुके हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने नौसेना में महिलाओं के परमानेंट कमीशन पर मुहर लगा दी है। आर्मी के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही यह फैसला सुना चुका है। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई को राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए नामित किया है। केंद्र सरकार की ओर से जारी की गए नोटिफिकेशन में राष्ट्रपति ने पूर्व सीजेआई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई को राज्यसभा भेजे जाने पर विपक्ष ने सवाल खड़ा किया है। यह सवाल गोगोई को राज्यसभा भेजे जाने पर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस नेता शशि थरूर, बीजेपी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा सरीखे नेताओं ने उठाए। निर्भया के चारों दोषियों को तिहाड़ प्रशासन फांसी देने की तैयारी में जुट गया है। आज शाम फांसी देने वाले जल्लाद पवन तिहाड़ जेल पहुंचेंगे। पवन के तिहाड़ पहुंचने के बाद एक बार फिर डमी फांसी दी जाएगी। इसके लिए 18 और 19 मार्च की तारीख तय की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के 3 प्रमुख दलों के नेताओं ने आरजेडी को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक पार्टी की वजह से कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बन पा रही है। अगर जल्द कमेटी नहीं बनी तो ये अलग रास्ता अपना सकते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में बैंक संकट का मामला उठाया और सरकार को घेरते हुए 50 डिफॉल्टर के नामों की जानकारी मांगी। वहीं संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए राहुल ने 500 डिफॉल्टर्स का नाम पूछा। राहुल गांधी के सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है। इसकी जानकारी केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर दिए जा चुके हैं। 18 मार्च को यस बैंक से पैसा निकालने के लिए लगाई गई रोक हटा दी जाएगी, यानी ग्राहक अपने खातों से 50,000 रुपए से ज्यादा निकाल पाएंगे। ये पाबंदी 18 मार्च शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। यस बैंक के सह संस्थापक और पूर्व प्रबंध निदेशक राणा कपूर के प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत अवधि 20 मार्च तक के लिए बढ़ा दी गई है। राणा कपूर पर आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में विभिन्न निकायों को 30,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज आवंटित किया। प्रदेश में राज्यसभा के नामांकन के बाद विधानसभा में नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हुआ। नामांकन पत्रों की जांच में 4 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र सही पाए गए। 4 प्रत्याशियों ने कुल 13 नामांकन पत्र दाखिल किए थे। राज्य के नवगठित 6 नगर निगमों के तय समय पर ही चुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि निगमों में सदस्य पद के लिए 5 अप्रैल को ही मतदान होगा। कोरोना वायरस के चलते यह अटकलें लगाई जा रही थी कि निगम के चुनाव को टाला जा सकता है। वहीं महापौर पद के लिए 16 अप्रैल और उप महापौर पद के लिए 17 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। प्रदेश के नवगठित 6 नगर निगमों के लिए चुनाव होंगे। राजस्थान सरकार ने सीएए को रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। राजस्थान सरकार ने सीएए को मौलिक अधिकारों का हनन बताया। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा करौली के डांग दौरे पर रहे। इस मौके पर मंत्री ने तपोभूमि धमनिया को पहुंचकर भगवान के चरणों में धूप लगाई। वहीं बुगडार गांव में आयोजित कुश्ती दंगल में भी शिरकत की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।